हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले समझते हैं हिंदी में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होना है। अगर हमारे सेंटेंस या वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि का प्रयोग होगा, इसका मतलब आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं कार चला रहा हूं। वेयर इज माई कार? ओके, हियर इट इज। तो मेरा सेंटेंस है मैं कार चला रहा हूं। अब अगर आप यहां पे देखेंगे, आपके वाक्य के अंत में रहा हूं आ रहा है, इसका मतलब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस फॉर्मेशन हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पहले आप समझिए कहां पे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और एग्जाम्पल देखते हैं। वह पढ़ रही है। सो यहां पर रही है आ रहा है वाक्य के अंत में, इसका मतलब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल सो रहा है। अब यहां पर देखिए, रहा है आ रहा है, इसका मतलब आपको सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है। दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए समझते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहां यूज करते हैं। इफ एनी एक्टिविटी इज हैपनिंग राइट नाउ, देन वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर कोई घटना या एक्टिविटी अभी हो रही है, जब हम बोल रहे हैं, उस समय घटित हुई घटनाओं के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। लेट अस सी एन एग्जांपल। हमारे पास दो लड़के हैं, बंटू और बबलू। सो व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, दे आर ऑन द ग्राउंड एंड दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दोनों के दोनों ग्राउंड पे फुटबॉल खेल रहे हैं। सो हम कैसे बोलेंगे इस बात को कि बंटू और बबलू फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी हम वो घटना देख रहे हैं अपनी आंखों से और बोल रहे हैं हम बंटू और बबलू फुटबॉल खेल रहे हैं। सो यहां पर अगर आप देखोगे, सो हमारे सेंटेंस के लास्ट में रहे हैं आ रहा है। सो हिंदी में जब भी हम रहे हैं का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पर हम वाक्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो जैसा आपने देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वहां पर यूज होता है जो घटनाएं अभी घटित हो रही हैं। कुछ और एग्जाम्पल की मदद से इसको हम क्लियर करते हैं। मैं बोल रहा हूं हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। सो यहां पर भी रहे हैं आया है लास्ट में। सो हाउ वी विल से इट? अभी हम अंग्रेजी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। So we have to use present continuous tense here because this activity is happening right now. So हम बोलेंगे we are learning English. We'll see more examples. मैं बोल रहा हूं। अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो। सो इसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही सेंटेंस बनाएंगे। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। सो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप YouTube देख रहे हैं। इस समय ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो। सो इट मीन्स दैट एक्टिविटी इज हैपनिंग राइट नाउ। सो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। सो हाउ आई विल से यू आर वॉचिंग YouTube. So this is how you have to identify the sentence in present continuous tense. जो भी घटना अभी हो रही है और अगर आप उसको बोलोगे, you will have to use present continuous tense. आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इट्स अ मैसेज फॉर यू। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। प्लीज अंडरस्टैंड इट। अगर आप चाहते हो कि किसी शॉर्टकट तरीके से आप इंग्लिश को सीख जाओगे, देन इट इज नॉट पॉसिबल। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां कहां पर यूज हो सकता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शंस। इसका मतलब ये है, अगर कोई घटना फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। यहां पर भी आप देखिए, रहा हूं लास्ट में आ रहा है और हम बहुत इस सेंटेंस को बोलते हैं। तो ये मेरा प्लान है कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं।
यहां पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। I am going Delhi tomorrow. So please understand it. Future actions के लिए present continuous tense का यूज कैसे होना है। We'll see more examples. वह सोमवार को अपनी परीक्षा में शामिल हो रही है। So सोमवार आएगा भी हम कह रहे हैं कि वो सोमवार को अपनी परीक्षा में शामिल हो रही है, आने वाला समय है, बट वी आर यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर फ्यूचर एक्शंस। शी इज अपियरिंग इन हर एग्जाम ऑन मंडे। सो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही सेंटेंस को बनाना है। वन मोर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त कल आ रहा है। अब वो कल आएगा, आने वाले कल में आएगा, इट्स अ फ्यूचर एक्शन, बट हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही यूज करना है यहाँ पे। और ये हम बहुत ज्यादा अपनी डेली बोलचाल की भाषा में यूज भी करते हैं। सो हाउ वी विल मेक दैट सेंटेंस, माई फ्रेंड इज कमिंग टुमारो। सो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर फ्यूचर एक्शंस। तो चलिए आते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टेंस। हमने फॉर्मूला बताया था सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे टेंसेस में यूज होगा, एंड दिस इज हाउ वी मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश। सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब पे पहले बात करते हैं हम। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा यानी कि मैं हूंगा, सो ऑक्सिलरी वर्ब आपको एम यूज करना है। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। जो भी हमारी मेन वर्ब होगी उसके साथ आपको आईएनजी ऐड करना है। प्लीज रिमेंबर इट, इफ यू आर मेकिंग ए सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, then you have to add ing with first form of the verb. आगे देखते हैं, अगर सब्जेक्ट आएगा हमारा यू वी दे, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज कॉमन, सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन वर्ब का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या एनी नेम होगा, देन योर ऑक्सिलरी वर्ब विल बी इज। प्लीज रिमेंबर इट। और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही यूज होगा। सो नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। उसकी मदद से आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल हमने लिया, मैं चाय पी रहा हूं। अब ये एक्टिविटी अभी हो रही है, मेरे हाथ में चाय का कप है और मैं कह रहा हूं कि मैं चाय पी रहा हूं। सो रहा हूं यहां पर आया है, प्लीज सी इट। रहा हूं अगर आया है, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहीं पे ट्रिगर हो जाएगा। वी हैव टू मेक द सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारा सब्जेक्ट है मैं का मतलब हो गया आई। आई के साथ आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा एम, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था। सो आई के साथ आपको यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब एम। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड एलिमेंट है हमारे फॉर्मूला का मेन वर्ब। सो यहां पर पीना यानी कि ड्रिंक मेन वर्ब है। सो ड्रिंक के साथ आप आई एन जी ऐड कर देंगे। सो हमारा सेंटेंस बनेगा, आई एम ड्रिंकिंग, एंड व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट, द फोर्थ एलिमेंट टी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट आई, ऑक्सिलरी वर्ब आई के साथ एम लगेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सो ड्रिंक प्लस आईएनजी, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, टी, चाय पी रहा हूं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, फिर से समझते हैं। आई हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब एम हो गया, मेन वर्ब हमारा था ड्रिंकिंग, सो फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक प्लस आईएनजी, एंड टी इज आवर ऑब्जेक्ट। सो ऐसे हम सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल, वह फुटबॉल खेल रहा है। सो ये एक्टिविटी अभी हो रही है जब हम बोल रहे हैं। सो हम बोलेंगे वह फुटबॉल खेल रहा है। वह मतलब ही के साथ अगर आप ऊपर देखेंगे, ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब इज का प्रयोग होगा। सो ही इज, यहां पर मेन वर्ब है प्ले। सो प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। सो ही इज सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज, मेन वर्ब प्ले प्लस आईएनजी, एंड फुटबॉल इज आवर ऑब्जेक्ट।
So this is how you have to make the sentence in present continuous tense. चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस था हमारा मैं चाय पी रहा हूं. सो हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यहां पर हमने सेंटेंस बनाया था आई एम ड्रिंकिंग टी. अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा. मैं चाय नहीं पी रहा हूं. यहां पर हमने नहीं का प्रयोग कर दिया है. सो हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी. यहां पर हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट यूज करेंगे. एंड दिस इज हाउ वी विल मेक नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एम हमारी ऑक्सिलरी वर्ब थी. एम के बाद आप नॉट लगा दें और आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा. क्या मैं चाय पी रहा हूं. अब मैं सवाल पूछ रहा हूं खुद से ही, क्या मैं चाय पी रहा हूं. एम आई ड्रिंकिंग टी. सो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले स्थान पे ले आएंगे. एंड दिस इज हाउ वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन एवरी टेंस. हर टेंस में हम यही करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले स्थान पे ले आएंगे. तो आपका जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. सो एम आई ड्रिंकिंग टी. सो जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस था वहां से आप ऑक्सिलरी वर्ब को पहले स्थान पे ले आओ and your remaining sentence will remain same. So am I drinking tea. वह फुटबॉल खेल रहा है. He is playing football. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है. So जैसा हमने बोला था, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे. So he is, ऑक्सिलरी और is था, उसके बाद आ जाएगा नॉट. He is not playing football. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है. तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले स्थान पे ले आएंगे. जो भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, ही इज प्लेइंग फुटबॉल. सो इज को आप पहले उठा के रख दीजिए. सो इज ही प्लेइंग फुटबॉल. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब हमने एक बात बोली थी कि मेन वर्ब जो भी होगी उसके साथ हमें ing यूज करना है. प्लीज रिमेंबर इट. This is what is the rule in present continuous tense. जैसे कि हमारा मेन एक्टिविटी या मेन वर्ब प्ले है, सो प्ले के साथ आप ing ऐड करेंगे एंड इट विल बिकम प्लेइंग. अगर हमारा मेन वर्ब ड्रिंक है, सो ड्रिंक के साथ ing ऐड करेंगे, ड्रिंकिंग बन जाएगा. अगर हमारा मेन वर्ब गो है, गो के साथ ing ऐड कर देंगे, सो हमारा गोइंग बन जाएगा. So please remember that you have to add ing with the main verb if you are making a sentence in present continuous tense. चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, because practice makes a man perfect. हमारा सेंटेंस है मोना नाच रही है. So रही है, प्लीज रिमेंबर इट. सो कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस, मोना इज डांसिंग, दैट्स ऑल. सो मोना हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एनी नेम है. so उसके साथ इज का प्रयोग होगा. And dance is our main verb. So dance plus ing आ जाएगा. So Mona subject plus auxiliary verb is and main verb plus ing. यहां पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. So बहुत सिंपल सेंटेंस बनेगा. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब हमारी is है, उसके बाद आप not यूज कर लीजिए and your sentence will become negative sentence. ऑक्सिलरी वर्ब के बाद not आ जाएगा. It's very simple. इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले स्थान पे ले आएंगे. इज मोना डांसिंग, दैट्स ऑल. इट्स वेरी सिंपल टू मेक ए सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एक और एग्जांपल देखते हैं. मैं बर्गर खा रहा हूं. ये एक्टिविटी अभी हो रही है, इसलिए मैं इस तरह से बोल रहा हूं कि मैं बर्गर खा रहा हूं. तो कैसे बनाएंगे, मैं मतलब आई, खाना मतलब ईट, आई के साथ लगेगी ऑक्सिलरी वर्ब एम. सो सब्जेक्ट आई, एम प्लस मेन वर्ब एंड ing. ईट प्लस ing, ईटिंग. एंड व्हाट इज माय ऑब्जेक्ट, बर्गर. सो आई एम ईटिंग बर्गर. हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, ऑक्सिलरी वर्ब एम के बाद नॉट लगा दीजिए. आई एम नॉट ईटिंग बर्गर. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एम जो ऑक्सिलरी वर्ब है दैट विल कम एट फर्स्ट प्लेस.
Am I eating burger? That's all. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. वे टीवी देख रहे हैं. तो ये एक्टिविटी अभी हो रही है, सो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. हाउ टू मेक द सेंटेंस? दे आर वॉचिंग टीवी. सो वे मतलब दे, सब्जेक्ट हमारा है दे. दे के साथ आपको ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज करना है. तो फॉर्मूला क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब. सो सब्जेक्ट दे के बाद प्लस ऑक्सिलरी वर्ब आर, एंड व्हाट इज आवर मेन वर्ब? वॉच. सो वॉच प्लस ing हो जाएगा वॉचिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट इज टीवी. So it's very simple. Please remember the formula and keep on making sentences. Negative sentence कैसे बनेगा? They are not watching TV. So not auxiliary verb के बाद हमने लगा दिया है. So negative sentence. Interrogative sentence. Are जो auxiliary verb है ये पहले स्थान पे आ जाएगा. Are they watching TV? That's all. So this is how you have to make sentences in present continuous tense. Please do more practice. तो कुछ और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं. सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर आप पर्दा डाल दीजिए और जो पॉजिटिव सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, ट्राई टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ये काम आपको खुद से करना है. डू सम प्रैक्टिस और फिर यू कैन चेक योर आंसर्स वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल लर्न इट क्विकली. बिलीव मी, इट्स वेरी वेरी सिंपल टू लर्न प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. So thank you very much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि और भी वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं. एंड हिट द लाइक बटन. इट विल कीप मी मोटिवेटेड फॉर ब्रिंगिंग more and more videos for you. Thank you very much once again. Have a happy, prosperous and healthy future.